कार्तिक महिमा। नमस्कार। कार्तिक महिमा के बारे में आज मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कार्तिक महीना को बहुत पवित्र माना जाता है सनातन संस्कृति में, और ये महीना जो साल भर अपन पुण्य दान, पुण्य धार्मिक कार्य क्रियाकलाप जो करते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण ये कार्तिक महीने को माना जाता है। और इसमें कई बड़े बड़े त्यौहार इसमें आते हैं, बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी कमल की पंखुड़ी पर और कमल की नली जो समुद्र से बाहर निकली हुई हो उस पर विराजित, पास में जैसे फोटो में देख रहे हैं विष्णु जी शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ में विराजित हैं। पाप नाशक कार्तिक मास का बहुत ही दिव्य प्रभाव बतलाया गया है। ये मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। और रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान करना, ये कार्तिक मास के 5 नियम बताए गए हैं। इन 5 नियमों को करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला बतलाया गया है। कार्तिक मास में स्नान प्राय पाप नाशक माना जाता है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान पाप नाशक माना जाता है। और इस मास में जो मनुष्य दूसरों के अन्न का त्याग कर देता है वह प्रतिदिन कचव्रत का फल प्राप्त करता है। कचव्रत, इसमें पहले दिन निराहार रहकर दूसरे दिन पंचगव्य पीकर उपवास किया जाता है, उसे कचव्रत कहा जाता है। कार्तिक मास में शहद के सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन, इसका त्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में ब्राह्मण को भूमिदान करने के जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ये फल कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने वाले पुरुषों को स्वतः ही मिल जाती हैं। कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उनका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछौना एवं नाना प्रकार के रत्न एवं वस्त्रों का दान करें। जूते और छाते का भी दान करने का विधान है। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पतल में भोजन करता है वह 14 इंद्रियों को आयु वर्धन कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे समस्त कृत्यों का फल प्राप्त हो जाता है तथा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कार्तिक में तिलदान, नदी स्नान, सदा साधु पुरुषों का स्नेह और पलाश पत्र से बनी पतल में भोजन मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों में भोजन और तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय, पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है। जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर पर भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नतापूर्वक दान करता है, उसे कलयुग नहीं छूता है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन महान पुण्यदायी है। और प्रयाग में स्नान करने से, काशी में मृत्यु होने से और वेदों का स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब तुलसी के पूजन में मिल जाता है। जो द्वादशी को तुलसी दल एवं कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निर्दयी नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसका वर्ष भर अन्न संसर्ग जनित रोग हो जाता है। यानी झूठा या अशुद्ध भोजन करने से लगने वाला जो दोष है वो नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है जो कि पुष्कर पुराण में आता है। मनुष्य को कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान श्री हरि के नाम में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह अतुल लक्ष्मी रूप, सौभाग्य एवं संपत्ति को प्राप्त करता है। यदि चतुर्मास के 4 महीनों तक चतुर्मास के शास्त्रोचित नियमों का पालन करना संभव न हो तो ये कार्तिक मास में ये सब नियमों का पालन करना चाहिए।
स्कंद पुराण, नगरखंड, उत्तरार्ध और कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उनका पूजन करें और अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, ओढ़ना, बिछौना, नाना प्रकार के और दूसरे आइटम वगैरह भी दे सकते हैं और ये ब्राह्मण दान हो गया। इस प्रकार ये माह जो होता है कार्तिक मास, ये मुख्यतः भगवान विष्णु की उपासना के लिए ही समर्पित होता है। ये पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है और ये माह तुलसी पूजा के लिए समर्पित हैं। ऐसे में किन कार्यों को करने से लाभ मिल सकता है और किन कार्यों को करने से नुकसान उठाना पड़ता है, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, इसमें कार्तिक मास में प्रमुख त्यौहार भी आ जाते हैं, जिसमें गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, दिवाली और देव उत्थान एकादशी जैसे कई महत्वपूर्ण त्यौहार, व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व, ऐसे में रोज़ तुलसी के नीचे दीपक जलाएं और उसी परिक्रमा करें। कार्तिक मास में अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीप दान, आंवला दान करना चाहिए, बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम की पूजा करने के से साधक को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। जैसा कि मैं पहले बताया, ये जो 5 नियम होते हैं उसमें पहला है तुलसी पूजा। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन, रोपण, सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस माह में तुलसी की पूजा करने से बीमा संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। दूसरा नियम होता है दीपदान। दीपदान शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब और घर के एक कोने में दीपक जलाया जाता है और इस महीने दीपदान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। तीसरा नियम है जमीन पर सोना, क्योंकि सोने के लिए बेड और दूसरे पलंग वगैरह जो भी रहता है, लेकिन ज़मीन पर सोना ये प्रमुख शर्त है, प्रमुख नियम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है, तो अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। और इस महीने चौथा नियम है तेल लगाना मना है। कार्तिक महीने में शरीर पर तेल लगाने की मनाही की गई है और कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्थी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है और फिर दीपावली कार्तिक मास के हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार ये कार्तिक महीने की महिमा महत्व होता है, तो इसको लोग मोक्षदायिनी कार्तिक महीना माना जाता है, इसलिए सब नियम लागू होते हैं। इतनी महिमा है और इसमें स्वाध्याय, नहाना, स्वाध्याय और बहुत सारा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का बहुत बढ़िया साधन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण।